हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु धमीजा और हम देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 6.1, एक्सरसाइज नंबर 6.2 और प्रीवियस जो थ्योरम्स है अभी तक 6.5 तक वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो बेस्ड है वो तीन थ्योरम्स पर बेस्ड है, 6.2, 6.3, 6.4 इन थ्योरम्स पर बेस्ड है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो इन वीडियोस को जरूर जाके देखें। उनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ये आई बटन्स आएंगे, इन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 एनसीईआरटी के हिसाब से फिगर नंबर आर सिमिलर, मतलब कौन से पेयर्स सिमिलर होंगे आपको बताना है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड, आपको यह भी बताना है कि कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एसएसएस, एसएएस या वैसा कुछ, ठीक है ना। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबलिक फॉर्म, और हमें सिंबलिक फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट भी करना है। कितनी सारी चीजें पूछ ली, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, बाप रे। चलिए देखे हैं। हाँ तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, ये 60 ये 120 गिवन है। एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के, 80 160 गिवन है। और एंगल सी बराबर है एंगल आर के, 40 20 गिवन है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, ऐसे बोलते हैं, एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि इसमें हम एंगल्स का यूज कर रहे हैं तो इसमें एंगल सिमिलरिटी यूज हो रही है, इसलिए एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से ये इक्वल रहेगा। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाले में दिया हुआ है ये बी सी, ये पी क्यू आर। वैल्यूज देखिए 2 3 2.5 4 6 5। तो देखिए 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल क्या 5। मतलब देखिए अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकाल, ए बी अपॉन क्यू आर की वैल्यू निकाल, ए बी अपॉन क्यू आर, ये कितना आ जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। और देखें अगर आप बी सी अपॉन पी आर की वैल्यू निकालें, बी सी अपॉन पी आर, ये कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1/2 अगेन। और अगर आप ए सी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकालें, ए सी अपॉन पी क्यू 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ना बाबा, यहां थोड़ा सा लोचा है, देखिएगा ए बी क्यू आर, बी सी पी आर, यहां जहां पे बी आ रहा है वहां पे आर भी आ रहा है, बी के साथ आर, बी के साथ आर, मतलब एंगल बी जो करस्पॉन्डिंग है वो एंगल आर के है। बी हमने सेकंड पोजीशन पे लिखा है तो आर भी सेकंड पोजीशन पे लिखाएगा। और ढूंढते हैं, देखिए ए बी ए सी दोनों में ए आया, देखिए कॉमन क्या है, क्यू इसमें भी आ रहा है, क्यू इसमें भी आ रहा है, मतलब एंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू है। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है तो ए पहले लिखा है तो क्यू पहले लिखाएगा, क्यू आर पी, तो ये करस्पॉन्डिंग रहेगा। कौन सी सिमिलरिटी, बाय एस 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 सिमिलरिटी, तीन साइड्स का यूज करा इसलिए एस 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 सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट देखें। थर्ड वाले पार्ट में जो दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं एल एम पी एंड डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। अगर हम इसमें, हमें एंगल्स के बारे में तो कुछ नहीं बोला, खाली साइड्स दी हुई है। तो देखिए 3 का डबल 6 दिख रहा है, चलिए तो फिर हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है एल पी अपॉन डी एफ, अगर हम एल पी अपॉन डी एफ की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। और एम पी ये 2 है, डीई 4 है। अगर हम एम पी
अपॉन डी ई की वैल्यू निकाले, MP अपॉन डी ई, MP आपके पास 2 है, DE की वैल्यू 4 है, 2/4, दिस इज अगेन इक्वल टू 1/2। गुड, हमारा काम बन रहा है लग रहा है। और नेक्स्ट जो बचा आपके पास LM अपॉन, और के इधर क्या बचा EF। अगर हम LM अपॉन EF की वैल्यू देखें तो ये 2.7/5 विच इज नॉट इक्वल टू 1/2। अब ये तो 1/2 के बराबर आ ही नहीं रहा। अब 1/2 के बराबर नहीं आ रहा मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर सिंस लिखेंगे कि सिंस LP अपॉन DF ये बराबर है किसके, MP अपॉन DE, पर ये बराबर नहीं है LM अपॉन EF के, LM अपॉन EF के, ये बराबर नहीं है LM अपॉन EF के। तो देयरफॉर कि ट्राइंगल LMP जो होगा इज नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं होगा, इज नॉट सिमिलर टू किसके, ट्राइंगल DEF के, ये DEF के सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले में एक एंगल दिया हुआ है, तो हमारे पास एक चीज तो है कि एंगल M जो है ट्राइंगल है MNL और PQR, दो साइड्स दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड्स और एक एंगल। अब एंगल M जो है, एंगल M ये तो आपको बराबर दिया हुआ है एंगल Q के। चलिए वेरी गुड, एक एंगल आ गया हमारे पास। और अगर देखा जाए ये 2.5, 5, 5, 10, 2.5 का डबल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का डबल करेंगे तो 10 आएगा। हमारे पास रेशियो मिल रहा है MN अपॉन MN, किसके साथ पेयर बना है अपन, PQ के साथ। PQ इज इक्वल, MN अपॉन PQ की वैल्यू देखें 2.5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1/2 के बराबर, ये 1/2 के बराबर आ गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन सी साइड बची है हमारे पास, ML, तो ML डिवाइडेड बाई QR, ML अपॉन QR, ये आपके पास कितना आ रहा है 5/10 विच इज अगेन इक्वल टू व्हाट, 1/2, ये भी 1/2 के। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल MN, देयरफॉर हम यहां पे लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल MNL ये सिमिलर होगा किसके, M किसके करस्पॉन्डिंग है, Q के। ट्राइंगल Q अगर M करस्पॉन्डिंग है Q के, तो N किसके करस्पॉन्डिंग होगा, N करस्पॉन्डिंग होगा P के। और बची हुई कौन सा साइड है, R, बचा वो पॉइंट बचा आपके पास R, तो ये इसके सिमिलर होगा। PQR ना लिख दीजिएगा, PQR में गड़बड़ हो जाएगा। कौन सी सिमिलरिटी लग गई, देखिए अगर ये दो साइड्स सिमिलर हो, दो साइड्स का रेशियो एक दूसरे के बराबर आ गया, तो ये दो साइड्स SS कहलाती है और एक A, SSA सिमिलरिटी, SSA सिमिलरिटी। इसके लास्ट के दो, फिफ्थ और सिक्स्थ और देख लें। फिफ्थ वाले में जो दिया है आपको एक एंगल दिया है, चलिए इक्वल तो दिख रहा है, सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं, ABC ट्राइंगल, DEF ट्राइंगल। एंगल A जो बराबर है ये एंगल F के बराबर है। चलिए एक चीज हो गई। और देखें ये 2.5, ये 5, ये 3, ये 6, वही 1/2 का रेशियो दिख ही रहा है। तो चलिए क्या हो जाएगा, आपके पास AB किसके करस्पॉन्डिंग ले, DF के विच इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 1/2 के बराबर है ना। और BC किसके करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, EF के। अगर हम BC अपॉन EF की वैल्यू निकालें विच इज इक्वल टू 3/6, कितना आ गया 1/2 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो देयरफॉर AB अपॉन DF जो आ गया, AB अपॉन DF ये किसके बराबर आ गया, BC अपॉन EF के। तो AB अपॉन DF हमारे पास आ गया BC अपॉन EF के, और एंगल A तो एंगल F के बराबर है ही, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो होगा, ABC ये सिमिलर होगा किसके, एंगल A सिमिलर है F के, यानी ये वाला पॉइंट सिमिलर करस्पॉन्डिंग है F के, तो सिमिलर होगा ट्राइंगल F, A के करस्पॉन्डिंग F,
ए के करस्पॉन्डिंग अगर एफ है तो बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डी, बी के करस्पॉन्डिंग डी, और ये ई। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एफडी के। क्या लिखूं, बाय एस एस ए सिमिलरिटी, एस एस ए दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल, एस एस ए सिमिलरिटी। ये भी हमारे पास हो गया। चलिए वेरी गुड। अगला वाला देखें, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में जो आपको दिया हुआ है, सिक्स्थ वाले में आपको क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ वाले में दिया है डीईएफ ट्राइंगल, दो एंगल दिए हैं 80 और 70, पीक्यूआर ट्राइंगल 80 और 30। 80 चलिए साइड्स तो इसमें दी नहीं है, तो 80 डिग्री तो 80 डिग्री के बराबर हो रहा है, लेकिन एक 70 दिया, एक 30 डिग्री है, मतलब ये तो सिमिलर नहीं होंगे, ये तो सिमिलर नहीं होंगे। ध्यान से देखिएगा, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए करते हैं। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल डीईएफ के, डीईएफ के कैसे सिमिलर होंगे पता है, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये किसके बराबर होता है, तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। एंगल डी कितना है 70, एंगल ई कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल एफ, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया, 70 प्लस 80 150, तो एंगल एफ की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। तो एंगल एफ आ गया आपके पास 30 डिग्री। अगर एंगल एफ 30 डिग्री आ गया तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, सिंस एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल क्यू, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, एंड एंगल एफ इज इक्वल टू व्हाट, एंगल आर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो दोनों एंगल बराबर आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल डीईएफ ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी के करस्पॉन्डिंग पी रहेगा, ई के करस्पॉन्डिंग क्यू, आर, पी क्यू आर के। कौन सी सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। ये हमारा काम हो गया। वेरी गुड, मजा आ गया। सिमिलैरिटी स्पेलिंग तो सही लिखी ना, हाँ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।